हेलो ट्विन फ्लेम्स। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फेमिनिन ने मुझसे पूछा है कि सर कि हम मेरा यूट्यूब चैनल है। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मेरा मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं लोगों को गाइडेंस देती हूँ, ठीक है। काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरे जो यूट्यूब चैनल पे और काउंसलिंग के ज़रिए से मुझे बहुत लोग मिलते हैं। उसमें फ़ीमेल्स भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं। तो बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत से मेरी नज़र में ऐसे ब्रोकन सोल्स हैं और बहुत से ऐसे मेल्स हैं जो ब्रोकन सोल्स है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है करके बोलते हैं और ब्रोकन है। और बहुत से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, ये बोलते हैं कि मैम, हाँ, आपकी एनर्जी बड़ी हाई है और हाई वाइब्रेटेड सोल है, फ्रीक्वेंसी अच्छी है। मतलब हाँ, मैं एक ब्रोकन सोल हूँ। मतलब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद मेरी ट्विन फ्लेम ने मुझे छोड़ दिया है, वो शी इज़ नॉट अवेकिन, या वो अवेकनिंग प्रोसेस में है, या मुझे वो अप्रोच नहीं करती है। तो मैं बहुत इमोशनली बहुत टूट गया, मैं फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम्स में फेस कर रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ फिज़िकल होके मुझे हील कर सकते हैं? ठीक है। एक फेमिनिन का क्वेश्चन है कि एक मैस्कुलिन्स, बहुत से ऐसे मैस्कुलिन्स हैं मुझसे पूछते हैं कि फ़िज़िकल हो कि क्या मुझे आप हील कर सकते हैं क्या करके। ठीक है। इसको आज बहुत गहराई में हम बात करेंगे। ठीक है। ये क्या क्या एक्चुअली क्या ये पॉसिबल है? सच में पॉसिबल क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये हम गहराई में बात करेंगे। ठीक है। अ, देखिए, हील करने के दो तरीके होती है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ होती है, पहली वो है फिज़िकल होना, उसमें भी हील होता है। और दूसरा है इमोशनल कनेक्शन। ठीक है। कनेक्ट रहना, माइट भी इन पर्सन मिलने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप फ़ोन पे भी आप बात कर सकते हैं, आप काउंसलिंग दे सकते हैं, आप गाइडेंस कर सकते हैं, या आप इफ़ यू आर पॉसिबल, मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल और यू आर पॉसिबल, और वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर सकते हैं, या डायरेक्ट वॉइस कॉल पे आप बात कर सकते हैं। इस तरह से भी आप लोगों को हील कर सकते हैं। सिर्फ फिज़िकल होना भी सिर्फ फिज़िकल हो के हील करना ज़रूरी नहीं। दो टाइप की हीलिंग होती है, एक फ़िज़िकल हो के, एक नॉन फिज़िकल होती है, जैसा इमोशनल कनेक्ट करना फ़ोन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। देखिए, अब बहुत गहराई से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से ऐसे आप देखिए, ट्विन फ्लेम्स क्या है भाई? अगर सर्वे में देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है, ट्विन फ्लेम्स जो है इस अर्थ पे, प्लैनेट पे, जो है लेस देन 1%। और कहो 1% हो सकता है, बट लेस देन 1% एज फॉर माई नॉलेज। ठीक है। अब अगर आप देखा जाए तो 3 to 4% है। अगर आप सोशल मीडिया में जाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, ट्विटर्स पे जाओ आप यार, यूट्यूब में आप चेक करो, इन सब चीज़ों से जो भी सोशल बैकग्राउंड है, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म में चेक करो, मीडिया में चेक करो, तो आप लगभग आपको 3 से 4% ट्विन फ्लेम मिलेंगे। और सब अपने आप को ट्विन फ्लेम कंसिडर करता है। सब बोलते हैं मैं डिवाइन मैस्कुलिन, सब बोलते हैं मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो लेस देन 1% रियल ट्विन फ्लेम है, जेन्यून ट्विन फ्लेम्स है। ठीक है। उनकी बातों से ही आपको पता चलता है यार, उनके विजडम से, उनकी नॉलेज से ही पता चलता है कि बंदा और बंदी सच में ट्विन है। सच में वो बंदे के अंदर वो एनर्जी है, बंदी के अंदर वो हाई वाइब्रेटेड एनर्जी है, लाइक इज डिफरेंट सोल, यूनिक सोल है। ठीक है। ये बातों से ही आपको पता चलता है। लेकिन अब देखो, लेस देन 1% जैसा मैंने बोला एक्चुअली ट्विन फिल्म, और रेस्ट ऑफ द जो पीपल अपने आप को ट्विन फिल्म बोलते हैं, उसमें आधे से भी ज़्यादा फ्रॉड लोग हैं, कंप्लीटली फ्रॉड लोग हैं। और उसमें ज़रे थोड़े थोड़े कुछ ऐसे लोग हैं यार, वो इमोशनल कनेक्शन में हैं, एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, एक इमोशनल कनेक्शन में थे, वो कनेक्टेड हुए थे अपने पार्टनर से। उनका ब्रेकअप हो गया, चलो वो ब्रेकअप हो गया, वो पेन से बाहर नहीं निकल पा रही है, कुछ महीने गुजर गए, कुछ साल गुजर गए, शी आर ही विल बी नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम द पेन। ठीक है। अब उन्होंने यूट्यूब देखा कि फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम देखा, ट्विटर देखा, कहीं से भी इनको पता चला भाई ट्विन फ्लेम जैसी भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है दुनिया में। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं बिलीव करने लग गया उसको कि यार ये कहीं मेरा डिवाइन पार्टनर तो नहीं है, कहीं मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं है, इसीलिए मैं भुला नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं उनको एक मिसकॉन्सेप्शन में आके वो ये बिलीव कर लेते कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है। मेरे ही ग्रुप में, ठीक है, 2020 में बहुत लड़कियाँ, मैक्सिमम लड़कियाँ मुझसे मेरी ग्रुप को ज्वाइन किया था उन्होंने, तब व्हाट्सअप ग्रुप भी था मेरा पुराना। तो ज्वाइन किया था उन्होंने, बहुत सी लड़कियाँ थी। तो उसमें दो दो या तीन लड़कियाँ ऐसी हैं, 2 या 3 लड़कियाँ ऐसी हैं, जब वो मुझे मिली थी, कनेक्टेड हुई थी मुझसे जर्नी को लेकर, ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को लेकर। तो उन्होंने बहुत बोला यार, सर हमारा ट्विन फ्लेम ऐसा है वैसा है, हमें ट्विन फ्लेम चाहिए, ट्विन फ्लेम के बगैर नहीं रहेंगे। आज वही लड़कियाँ, उनका नाम तो नहीं लूँगा मैं क्योंकि वो आज भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो वही लड़कियां आज बोलती हैं हमें याद नहीं आता हमारा ट्विन फ्लेम, हम भूल गए उसे, अब ज़रूरत नहीं है हमें उसकी।
अब वो ढूंढ रहे हैं, अब किसको ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में यार कोई अच्छा सा सोलमेट आ जाए, बढ़िया सा सोलमेट आ जाए, उनसे 3 गुना आगे हो नॉलेज में, विजडम में, या हाई वाइब्रेशन हो उसकी एनर्जी, या हाई फ्रीक्वेंसी हो। लेकिन अब उन दे आर नॉट बॉदर अबाउट द ट्विन फ्लेम नाउ, ठीक है। क्या सच में ये ट्विन फ्लेम्स हैं? एक ज़माने में ये खुद चिल्लाते थे डीएम को लेकर, डीएम को लेकर लड़ते थे यार, डीएम नाराज़ होते थे, डीएम फ़ोन नहीं करता है, मिस कॉल नहीं करता है, बात नहीं करता, टेक्स्ट नहीं करता, मिलता नहीं है। लेकिन आज वही वही लड़कियां, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्चुअली समझना चाहिए, क्या ये सच में ट्विन फ्लेम्स है? नहीं, ये सिर्फ एक इमोशनल रिलेशनशिप में थे, ये गलत फहमी में थे कि यार ट्विन फ्लेम है करके, ठीक है। ऐसे बहुत से बंदे भी हैं, डिवाइन मैस्कुलिन भी है, जो अपने आप को ट्विन फ्लेम कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी बंदा यार किसी भी फीमेल को, या कोई यूट्यूब चैनल चला रही है, या बहुत लड़कों या लोगों को गाइड कर रही है, हेल्प कर रही है, उनसे डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, मैम मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, और मैं ब्रोकन हूँ, और आप फिज़िकल हो के मुझे प्लीज़ हील कर दीजिए ना, ओनली फॉर द सेक ऑफ हील होने के लिए मुझे फिज़िकल होना है आपके साथ, मुझे हील करना है बस अपने आप। क्या इट्स पॉसिबल है? नहीं। फिज़िकल होने का भी एक बहुत गहरा गहरा प्रोसीजर है, ठीक है। हीलिंग कहाँ काम करती है मैं आपको बताता हूँ। मैंने लास्ट टाइम कहा था, अनअवेकेंड ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली नॉट ट्विन फ्लेम्स, दे कैन नॉट हील ईच अदर, ओनली अवेकेंड ट्विन फ्लेम्स कैन हील ईच अदर, बट नॉट अनअवेकेंड ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। अगर आपका बंदा अनअवेकन है, या बंदी अनअवेकन है ना, आप उसको हील कर सकते हैं, ना वो आपको हील कर सकती है। हाँ, क्रेविंग सिर्फ कम होती है, जो क्रेविंग होती है एक दूसरे के लिए, वो क्रेविंग कम होती है, लेकिन हील नहीं कर पाते। क्यों पता है? हील होने के लिए सब में एक गहरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इमोशनली कनेक्टेड है ना। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पिरिट, यानी कि सोल एनर्जी को स्पिरिट कहते हैं, वो सोल एनर्जी हमारे इमोशन से कनेक्ट रहती है। वो इमोशन से जब कनेक्ट होती है, तब वो इमोशन के थ्रू वो बॉडी और माइंड से कनेक्ट होती है, यानी कि हमारे बॉडी के हार्मोन से, ब्रेन के सेल से, ब्रेन के न्यूरॉन से, बॉडी के हर हिस्से में, हर कोने के हिस्से से, जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी हमारे पार्ट्स है, हर हर बॉडी के, ऐसा समझो कि हर बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट से वो एनर्जी सर्कुलेट होती है। ये तब होती है, तब वो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन अवेकन हो और इमोशनली कनेक्टेड हो, ठीक है, तब भी पॉसिबल है, ठीक है। आप सोचिए, मैं एग्जाम के लिए, मैं अपना अपना ही एग्जांपल लेके मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी ट्विन फ्लेम को धोखा दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि भाई मैं अवेकन नहीं हूँ, मैं ऐसा उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई मैं अवेकन हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ना मैं अवेकन हूँ, ना मुझे कोई जर्नी के बारे में पता है। मैं सिर्फ उस बंदी की सबक फिजिकल होने के लिए, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है, वो है लस्ट। लस्ट भरा हुआ है। The process of healing will initiate first, after the action of mind connectivity through similar matched thoughts and ideas. Second, when emotions will be connected to soul energy and the body's hormones. Third, energy means the soul will be connected to brain neurons, which will balance the healthy relationships between the body and mind. Awakened Twin Flames chat showing on the screen summarize the importance of connectivity of mind, emotions and energy to the union of soul and body. Twin Flames. Take note, healing gets active when twin flames, heart and soul merge with the brain neuron and body cells and hormones, and divine union will only play a role. Mind, emotions and energy is active. When both divine masculine and feminine is emotionally connected, the whole body, mind, heart, and soul will rejuvenate. Key points and summary mind connections are active and internally connected. Emotion. Hormones are active and internally connected energy. The soul is active and internally connected. Both TF should get emotionally connected before the physical union. The purpose of union should always be healing and spirit growth toward enlightenment. Self-union, balancing, is more important than physical unions. Twin flames should forgive past mistakes and need to work on internal healing before divine healing takes place. End of the Awakened Twin Flames chats, dear Sibgath Khan. We thank you for this enormous wisdom. Process of divine healing. TFs. Take note. In case of unawakened, TF craving will get triggered, but healing doesn't bless.
Mind connection is inactive and internally not connected. Emotion hormones are inactive and internally not connected. Energy. Soul is inactive and internally not connected. Facts. Unawakened twin flames are not considered divine partners because of their impatience about physical union and lack of wisdom. They will come up with the pleasure of lust and demotivated intention and emotion with an inferiority condition, or grow socially. Unawakened twin flames, chat representation. As we watch in case of awakened twin flame, all three connections are active, but in unawakened twin flames, vice versa. Mind connection is not active or awake. Emotions are as not active means unawakened. Twin flames are not connected to their emotions, which means unconditional love is missing. The energy of the soul is lacking with connection to emotion, mind, body, heart, and soul. This unawakened relationship shows unawakened people are not divine partners through physical intimacy. Only craving will stop, but healing doesn't have any role to play. According to chats of unawakened twin flames, all three are inactive. MC, mind connection. EH, emotions to hormones. ES, energy, spirit, of soul. This point indicate unawakened twin flames need self-union before divine union with a divine partner to heal and enlightenment. Unawakened twin flames will grow under inferior social conditioning, and their subconscious mind, demotivated by too many traumatic thoughts and beliefs. Awakened twin flames should avoid physical intimacy, because most of the time, unawakened TFs will cheat you using physically, emotionally, and financially. Unawakened twin flames pleasured under lustful energy makes your divine energy destroy union with unawakened twin flames. It will not bless you with healing, but to an extent, the craving will stop. End of Unawakened Twin Flames chats. Dear Sibgath Khan, thank you for your enormous wisdom. चलो, जैसा मैंने बोला कि यार सिर्फ़ एक लस्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। मेरे दिमाग में सिर्फ़ अपने ट्विन फ्लेम मेरे जो डीएफ है उसके लिए लस्ट है, और मैं सिर्फ़ ड्रामा कर रहा हूँ यार। मुझे मैं ना अवेकन हूँ, ना मैं ऐसे इमोशनली कनेक्टेड हूँ, मुझे सिर्फ़ यूनियन करना है, सिर्फ़ मुझे अपना लस्ट रिलीज़ करना है। तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, हम दोनों फिज़िकल हो रहा है, ठीक है। क्या ये हीलिंग हुआ है? पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऑफ़ कोर्स मैं उसका डीएम हूँ, वो मेरी डीएफ है, लेकिन तब तक मेरे दिमाग से लस्ट नहीं निकलता, तब तक हम अनकंडीशनल लव में इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, इट्स नॉट पॉसिबल टू हील। सच में दोनों डीएम और डीएफ है, ट्विन फ्लेम है, तो भी पॉसिबल नहीं है अगर वो एक दूसरे के इमोशन से और अनकंडीशनल लव से कनेक्टेड ना हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ ना, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली नॉट ट्विन फ्लेम, वो आपको हील नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उनको हील कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली उनसे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो आपसे इमोशनल कनेक्टेड नहीं रहते। हाँ, सिर्फ आपकी क्रेविंग कम होती है फिजिकल होने से, और क्रेविंग कम होने की वजह से क्या होता है, आपका जो मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स आते हैं फेमिनिन से कि सर हमारा डीएम आया था, हमारे साथ फिजिकल हो गया, अब चेंज हो गया, बदल गया, अब कॉल नहीं करता, हमारा मैसेजेस रिस्पॉन्ड नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता, पता नहीं 2-3 महीने गायब हो जाता है। कभी भी आता है 2-3 महीने गायब हो जाता है, फिजिकल हो आता है, फिजिकल होता है हमारे साथ, और 2-3 महीने गायब हो जाता है। ये क्या है सर, क्यों ये ऐसा करता है? ये इसलिए करता है क्योंकि जब आप उसके साथ अनअवेकन ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल होते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी क्रेविंग कम हो जाती है, सोल की क्रेविंग कम हो जाती है। क्रेविंग कम हो जाती है तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आ जाता है, विद इन, यानी कि इंटरनली पीसफुल एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। इंटरनली वो बहुत एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो आपसे दूर भागने लगता है, क्योंकि उसकी जब क्रेविंग हो रही थी तो वो एनर्जी पुश कर रही थी उसको, ठीक है। वो एनर्जी पुश कर रही थी, आप उसको पुल कर रहे थे। अब जैसा ही आपका फिजिकल यूनियन हो गया, वो पुश एंड पुल जो मैग्नेटिक सेंसेशन होता है वो कम हो जाता है। वो कम हो जाने से आपका फिजिक मतलब जो क्रेविंग होती है वो क्रेविंग एक्चुअली कम हो जाती है। इसीलिए जो मैस्कुलिन जो होते हैं, मैं डिवाइन तो नहीं कहूँगा उनको, जो अनअवेकन मैस्कुलिन इज नॉट एक्चुअली डिवाइन, तो वो लोग मैस्कुलिन होते हैं ना, वो ऑन ऑफ होते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार वो बंदे अप्रोच करते हैं फिजिकल के लिए, यार आप तैयार नहीं होते, आप बोलते हैं यार आप डायरेक्टली बोलते हैं कि यार आप अवेकन हो जाओ, पहले आप थोड़ा कुछ सीख लो, जान लो जर्नी के बारे में, आप थोड़ा याद कर लो कि हम कौन है यार, हमारा पर्पस क्या है, तब हम फिजिकल होंगे। और कुछ लोग इसकी वजह से भी, जो अनअवेकन होते हैं ना, अनअवेकन होते हैं इसकी वजह से भी नाराज़ होके वो
दूर चल जाते हैं। और मैक्सिमम फेमिनिन को डर होता है भाई अपना फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, तो अगर मैं मना करूँगी ये सब चीज़ों के लिए तो मुझे छोड़ के चलेगा। तो मजबूरन फेमिनिन को ये करना पड़ता है, उसको उनको पता रहता है कि मेरा बंदा अवेकन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ फिजिकल होना पड़ता है, ये डर रहता है कि वो बंदा मुझे छोड़ के चल जाएगा करके। तो इसीलिए फेमिनिन अक्सर तैयार हो जाती है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये हीलिंग नहीं हो सकती। अगर कोई भी बंदा बोल रहा है मैम आप मुझे हील कर दीजिए, मैं बहुत ब्रोकन हूँ, तो आप 100% आपको उसको हील नहीं कर सकते। इट्स ओनली ए ट्रैप, ठीक है, ये खाली ट्रैप है, ठीक है। अगर आप इस ट्रैप में फंस जाओगे तो क्या होता है, ये लंबा बहुत वो ट्रैप है ना, लंबा जाएगा, ठीक है। माइट भी सोचो है वैसे, मैंने कहा ना आधे से भी ज़्यादा फ्रॉड लोग हैं ये जर्नी में, जो अपने आप को ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, मैस्कुलिन फेमिनाइन बोलते हैं, मैस्कुलिन क्या बोलते हैं, डिवाइन डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं। तो ये आधे से भी ज़्यादा फ्रॉड लोग हैं। तो एक्चुअली एक ट्रैप है, एक फ्रॉड लोग हैं, ये आपसे अप्रोच करते हैं। वो क्या करेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है, जब तक उनका मन करेगा। आपको क्या लगता है वो एक बार आपके साथ फिजिकल हो जाएंगे, आप तैयार भी हो जाओ उसके साथ फिजिकल होंगे कि आप अच्छे इंसान हो यार, आपका दिल अच्छा है, आप उसको हील करना चाहते हो, इसलिए आप फिजिकल हो रहे हो उसके साथ। तो एक बार आप हो जाओगे, क्या आपको लगता है वो छोड़ देगा? दोबारा होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार, चौथी बार, कंटिन्यूसली होगा। और ये भी पॉसिबल है वो अपने दोस्तों को भी बताएगा कि यार ऐसी एक बेवकूफ़ लेडी है, औरत है, तो इमोशनली थोड़ा बातें करेगा, तो अपना दर्द दुख तो सुनाएगा, तो वो फिजिकल होने के लिए तो उससे तैयार हो जाएगी करके, ठीक है। ये बहुत कम ट्विन फ्लेम्स में एक एबिलिटी होती है कि एनर्जी रीड करने की। ये मेरी नेचुरल रीडिंग है एक्चुअली। ये खुदा का तोहफ़ा है कि मैं किसी भी एनर्जी को आंखों में देखकर या उनका चेहरे पर देखकर या उनकी बॉडी को उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर मैं उनकी एनर्जी रीड कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक नेचुरल मुझे खुदा का तोहफ़ा है। ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो एनर्जी रीड करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ऐसे मैक्सिमम बहुत कम लोग होते हैं ऐसा जो एनर्जी रीड करते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को एनर्जी रीड करना नहीं आता। जैसा मैंने कहा ना, जो हमारी जो ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी होती है ना, इट्स लाइक हाईली सेंसिटिव और इमोशनल होती है। अब जो भी आगे वाला बंदा या बंदे इमोशनल होते हैं, हम उसके हम बोला ना एम्पथ है, हम लोग एम्पथी, जो भी एम्पथी होती है यार, जो भी इमोशनल अगर वो हमारे सामने दुख दर्द रोते हैं, दुख दर्द दिखाते हैं, तो हम बहुत जल्दी इमोशनल होकर कनेक्ट कर देते हैं। हम बहुत उनको मतलब यार उन कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं उनके लिए, क्योंकि हम बहुत इमोशनल होते हैं। अब हमें जो अपोजिट जो पेन होता है ना, शायद माइट भी वो फ्रॉड इंसान होगा, वो माइट भी लाइक मास्टर होगा लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। हम उसकी आंखों को देखकर, उसके आंसुओं को देखकर, उसके दर्द तकलीफ को देख हम मान भी जाते हैं कुछ हद तक कुछ चीज़ें उनके लिए करने के लिए, लेकिन वो लोग मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसे ट्रैप में मत फंसिए। अगर कोई भी फीमेल को या मेल को या कोई भी जो फीमेल है जो यूट्यूब चैनल चला रही है या गाइडेंस देती है, अब उनको ऐसे ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं भाई, हम तो मैडम हम तो मतलब आप हाई वाइब्रेटेड सोल हो, तो प्लीज़ आप हमारे साथ फिजिकल हमें हील कर दीजिएगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो बंदे को आप नहीं जानते, वो बंदा आपको नहीं जानता। वो बंदे के अंदर सिर्फ लस्ट होता है और कुछ नहीं। वो आपकी बॉडी से लस्ट रिलीज करेगा, और वो जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, डेविल एनर्जी, वो आपकी बॉडी या आपकी सोल एनर्जी कंज्यूम कर लेगी, ठीक है। उससे लगभग आपको 2 से 5 दिन तक बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ कोई भी अगर ऐसा ऑफर आता है तो डायरेक्टली से नो नो नो, नहीं, ठीक है। हील करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला होता है फिजिकल ओनली दैट पॉसिबल, कि अगर उस बंदे बंदियाँ दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो, दोनों इमोशनली कनेक्ट, तभी पॉसिबल होता है। और मैंने बता दिया इमोशनली कनेक्टेड क्यों रहना है करके, अब डिटेल में मैंने बताया। तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, दूसरा जो तरीका है, आप गाइडेंस दे सकते हैं फ़ोन पे, या इफ़ यू आर हैप्पी तो वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं, इट्स नॉट बिग इशू। तो ये दूसरा आप वैसा भी हील कर सकते हैं फिजिकल होने की। इट्स ओनली ए ट्रैप कहूँगा मैं, और कुछ नहीं, इसके लिए मना करो, ठीक है। बहुत से फेमिन्स के क्वेश्चन आते हैं। अब एक रियल सिनेरियो होता है, अभी एक रियल से 2 रियल सिनेरियो हम बात करेंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मैस्कुलिन के साथ भी होता है, फेमिनिन के साथ होता है। ये 8 साल पुरानी बात है जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे एक अमेरिका से एक कॉल आया था, एक मेल आया था कि एक फॉरेनर है, शी इज़ वेरी गुड इन स्पिरिचुअलिटी, बहुत कुछ सीखा है उसने, शी नो एवरीथिंग। वो एनर्जी भी रीड करती है, वो हील भी करती है लोगों को। तो उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा। शी इज़ लाइक फेमस है, वो बहुत फेमस है। उसने मुझे एक मेल किया था और उससे मैं बात भी की थी यार। उसने बोला कि यार अमेरिका में मेरा एक आश्रम है, तो उधर मैं तांत्रा करके होता है, तो आपको पता होगा तांत्रा प्रैक्टिस करके, ठीक है। हम तांत्रा प्रैक्टिस कराते हैं, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराते हैं, रिकी कराते हैं, हम योगा कराते हैं। हम जो भी जो ब्रोकन सोल होते हैं या जो ब्रोकन बॉडीज फिजिकल जो बॉडी होती है जो टूट गई होती है इमोशनल डैमेजेस की वजह से, यार वो इमोशनली वीक होते हैं, इमोशनली इल होते हैं, फिजिकली इल होते हैं, वैसे लोगों को आपको प्रैक्टिस करना मतलब ट्रेनिंग देना है आपको, हील मतलब हील करना, यानी इन ए फिजिकल वे आल्सो। उसने डायरेक्टली बोला आपको, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके से भी आपको करना है, ठीक है। उसने इतना तक बोला भाई हम टिकट भी आपको करवा देंगे आने जाने की, आप सैलरी भी हम देंगे प्लीज़। उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला यार सिबकत कि
मैंने आपकी एनर्जी को रीड किया है, मैंने देखा है आपके तब फेसबुक पे थे, देखा है मैंने आपको एनर्जी रीड किया है। तो या आप परफेक्ट गए हो उस चीज़ के लिए, आप परफेक्ट हो मेरे लिए उस चीज़ के लिए। तो आप मैं अपॉइंट करती हूँ आपको। तो मैंने उस टाइम पे मना कर दिया था उनको कि नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मुझे इंटरेस्टेड नहीं है ये सब चीज़ों में, तो मैं नहीं करना चाहता। तो बाद उन्होंने कभी कॉल नहीं किया और ना मैंने किया। उन्होंने बोला था ज़रूर अगर आपका इरादा हो तो कॉल करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेल के सोबत भी होता है, फीमेल के सोबत नहीं। ये मेल के सोबत भी ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं, बहुत ऑफर्स आते रहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारा डीएम जो है या अवेकन नहीं है, क्या हम सोलमेट के सोबत जा सकते हैं? और कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एक रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको कि एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन मुझे एक पहले पूछा था एक कपल्स ने, फॉरेन कपल्स ने। क्या एक जो एक्चुअली डिवाइन डिवाइन है, डिवाइन मैस्कुलिन है और एक डिवाइन फेमिनिन है, अलग अलग है। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन वो किसी और का है, ये डिवाइन फेमिनिन किसी और की है। और इसका जो डिवाइन मैस्कुलिन है अनअवेकन है, और उसकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो अनअवेकन है। मतलब वो प्रोसेस में या वो अनअवेकन है, छोड़ दीजिए। क्या इस केस में अगर कोई दो डिवाइन पर्सन, यानी कि डिवाइन पर्सन मैस्कुलिन फेमिनिन अगर मिलते हैं क्या वो एक दूसरे के साथ लाइफ गुजार सकते हैं? ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में बताता हूँ। एक कपल को मैंने बात की थी, दोनों डिवाइन है, फेमिनिन भी डिवाइन है, मैस्कुलिन भी डिवाइन है, और दोनों ने शादी की। एक्चुअली वो एक दूसरे की डिवाइन फेमिनिन नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन है, अलग अलग। मतलब वो फेमिनिन अलग मैस्कुलिन की है, और ये जो मैस्कुलिन वो उसकी फेमिनिन अलग है, इसका मैस्कुलिन अलग है। लेकिन वो दोनों अनावेकन है, ये दोनों लेकिन डिवाइन एनर्जी में है, इमोशनली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, कुछ हद तक। इट्स नॉट अप टू फुल एक्सटेंट, सर्टेन एक्सटेंट इमोशनली कनेक्टेड। उन्होंने शादी की, उन्होंने लाइफ गुजारी, तब उनकी शादी हो गई थी, तब वो मिले थे मुझे, उन्होंने बात की मुझे कि बात करना है आपसे करके। क्या मैंने उनको पूछा क्या ये पॉसिबल है? आपका जो डीएम है कैसा आपने भुला दिया, और आपकी डीएफ है कैसा आपने भुला? उन्होंने इसका बहुत क्लियरली आंसर दिया, हमने अपने डीएम को कभी नहीं भुलाया, आज भी नहीं भुलाया। हम दोनों आज भी इनर वर्क करते हैं अपने डीएम और डीएफ को हासिल करने के लिए। हमारे बीच में सिर्फ एक कंडीशन है, तब तक अ, तब तक हमारा डीएम डीएफ अवेकन नहीं रहते, तब तक हम साथ में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हील भी, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड थे, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड थे। और इसलिए उन्होंने शादी की क्योंकि वो दोनों डिवाइन थे। ठीक है, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते थे, जर्नी को अच्छी तरह से समझ सकते थे, इसलिए शादी की। और ये बेस्ट रिलेशनशिप है यार, मैं बोलूँ तो। ये किसी ने आज तक मुझे सवाल नहीं पूछा, ये मैं आज बताता हूँ, ये बेस्ट रिलेशनशिप है। अगर आपकी लाइफ में कोई डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है ना, ठीक है, अगर उनके बंदे या बंदियाँ अनअवेकन नहीं है तो इनके साथ आप लाइफ गुजार सकते हो। ठीक है, इट्स पॉसिबल। ठीक है, अब इनके साथ आप लाइफ गुजारोगे ना, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आज तक, क्योंकि हम इस जर्नी को समझते हैं, हम हर चीज़ को समझते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम, ये अच्छी तरह से जानता है मैं अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को प्यार करती हूँ, और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये डिवाइन फेमिनिन से प्यार करते हैं। इसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं, हम खुश है इस चीज़ को लेकर। हाँ, हम इसलिए कनेक्टेड है, जब मैं लो वाइब्रेशन में आती हूँ तो ये हाई वाइब्रेशन में होते हैं, ये मुझे हील कर देते हैं। और जब मैं ये हो लो वाइब्रेशन में आते हैं तो मैं इनको हील कर देती हूँ। ठीक है, मैं हाई वाइब्रेशन में आती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम इमोशनली भी कनेक्ट है, हम बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं, हमें जर्नी के बारे में पता है, हर चीज़ हमें पता है। इसीलिए हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई जेलस नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई मतलब हर चीज़ परफेक्ट है हमारे लिए। लेकिन जो एक्चुअली हमारा जो डीएम है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो एक्चुअली हमारी डीएफ है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बट फॉर टाइम बीइंग बोल सकते हैं, या लाइफ में अगर आप अनफॉर्चुनेटली आपका डीएम डीएफ मैंने कह नहीं है, यार आप किसी डिवाइन पर्सन से आप शादी कर लो तो यार बेस्ट लाइफ है, अब उतने प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। माइट भी वो जो हार्ट का जो कॉर्नर होता है आपके डीएम के लिए वो एम्प्टी ही रहेगा, आपके डीएफ के लिए एम्प्टी ही रहेगा, वो जगह कोई फुलफिल नहीं करेगा। उन्होंने भी बोला कि वो जगह कोई फुलफिल नहीं करेगा, वो जगह एम्प्टी ही रहेगी उनके लिए, तब तक वो हमारी लाइफ में अवेकन होके नहीं। लेकिन बट इन केस जब हमें बहुत हम पेन में होते हैं, अकेलेपन में होते हैं, तन्हाई में रहते हैं, अगर कोई डीएम या कोई अवेकन डीएम कोई दूसरे का ही हो, अगर वो हमारी लाइफ में आ जाए या हमारे साथ कनेक्टेड रहे, वी विल फील लाइक ब्लेस। ठीक है, हमें, क्योंकि हम चीट नहीं कर रहे हैं, हमें पता है, दिल से हमें पता है कि हम अपने डीएफ को प्यार कर रहे हैं, दिल से मुझे पता है कि मैं अपनी डीएम को प्यार कर रही हूँ, ये दिल से हम दोनों को पता है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन हम दोनों इसलिए है सिर्फ कंट्रीब्यूशन के लिए। तब भी मैं वीक होती तो ये सपोर्ट करता है, मैं अभी वो सपोर्ट, मतलब वो वीक होते तो मैं सपोर्ट करती हूँ, कि हम इमोशनली भी हील करते हैं, हम फिजिकली भी हील करते हैं। ये पॉसिबल, ये क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पूछा, ये पॉसिबल है। क्योंकि ये डीएम को, एक डिविन फ्लेम को समझने के लिए बेस्ट जो चीज़ होती है वो
अवेकन टीएफ ही समझ सकते हैं। एक अवेकन टीएफ को समझने के लिए एक अवेकन ट्विन फ्लेम ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, नॉट इवन सोलमेट। सोलमेट क्या एक मिरर है, वो आपको ग्रो करने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में, आपके बिलीव और थॉट पैटर्न को चेंज करने में आपको हेल्प करता है। लेकिन बट इन केस ऑफ ये जो सोलमेट ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, इस एनर्जी को समझने में, साथ में ग्रो करने में, डेवलप करने में, इस एनर्जी बेस के ऊपर, तो ये आपको एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ही हेल्प कर सकती है। तो ये एक एग्जांपल था, आपको समझ में आएगी ये क्वेश्चन, मतलब ये जर्नी कितनी डेप्थ है। ठीक है, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन के सोबत भी रहकर आप ग्रो कर सकते हैं, एक पीसफुल सिचुएशन में रह सकते हैं। ठीक है, इट्स पॉसिबल, बट ये अवेकन होना चाहिए, अवेकन होना चाहिए और डिवाइन होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो भी आपने पूछा कि इसका मैंने क्लियर आंसर दे दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, ये ट्रैप में मत फंसिए। ये ट्रैप एक्चुअली आधे से भी ज़्यादा फ्रॉड लोग हैं इस पे, तो प्लीज़ इस ट्रैप में मत फंसिए। मतलब हीलिंग करने का तरीका ये की है, और मैंने एक वीडियो भी डाला है जो मतलब डायग्राम डाल के डाला है मैंने, उसमें क्लियरली लिखा है। आज क्या है पता है, लोग में ये बड़ी ही मुझे अफसोस की बात है, लोगों को सिर्फ पड़ी है यार हमारा डीएम कब मिलेगा, हमारी डीएफ कब मिलेगी, हम कब यूनियन में आएंगे। लोगों को पड़ी ही नहीं है, सब यही पड़ी है कि यूनियन यूनियन। लोगों को पड़ी ही नहीं है यार, कोई कोई आगे बढ़े यार, कोई नॉलेज हासिल करे, कोई विजडम हासिल करे। सिर्फ पीछे भाग रहे हैं, बस यूनियन के पीछे भाग रहे हैं, डीएम के पीछे, डीएफ के पीछे भाग रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला है मेरे चैनल पे जो डायग्राम के सोबत है, उसमें क्लियरली लिखा है क्यों अवेकन ट्विन फ्लेम्स कनेक्ट नहीं कर पाते, क्यों या एक दूसरे से। ठीक है, क्लियरली लिखा है, और क्यों अवेकन दोनों दोनों अवेकन ट्विन फ्लेम्स कनेक्ट कर पाते हैं, और एक जब अवेकन होता है, एक अनअवेकन तो कनेक्ट नहीं कर पाते। रीज़न लिखा है मैंने उसमें। ठीक है, वो वीडियो आप प्लीज़ देखिए, इंस्टाग्राम मतलब वो डायग्राम के सोबत है वो वीडियो। ठीक है, वो वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है, रियलिटी ये है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप किसी को भी रैंडम इन पर्सन को जो पहली बार मिला है, या आप कुछ कुछ दिन से आप उससे कनेक्टेड है, आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं है उससे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, आप हील नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बिठा ले, ये सिर्फ ट्रैप है, एक धोखेबाजी है, फ्रॉड है। ठीक है, शुक्रिया जी सुनने के लिए।